किसान साथियों नमस्कार। अजमेरा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। कल की वीडियो में अपन ने जाना था मटर की उन्नतशील किस्मों के बारे में, जिससे अपन अधिक पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं, कौन सी किस्म लगा के अपन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के वीडियो में अपन देखेंगे कि मटर के खेत के लिए खेत की तैयारी व बुआई, दूसरी आती है उसमें खाद उर्वरक व सिंचाई व निराई गुड़ाई, और कीट बीमारियां और उपज, इसके बारे में अपन जनरली अविस्तार से आज अपन जानेंगे। तो बात करते हैं कि 1 हेक्टर मटर की फसल लगाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए। कि जैसे ही अपन खरीफ की फसल की कटाई कर लेते हैं, कटाई करने के बाद में अपन को खेत में 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर की सहायता से निकाल के खेत को भुरभुरा बना लेते हैं। उसके बाद में अपन इसमें 2 से 3 जुताई हैरो से निकाल के और खेत में पाटा चला के खेत को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में अपन को इसकी बुआई जो करते हैं, तो बुआई के अंदर जो अगेती किस्में होती है उनके अंदर तो अपन को लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर अपन रखते हैं, और बीज की जो गहराई है वो 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं, और इसकी सीड ड्रिल की सहायता से अपन बुआई कर देते हैं। और मध्य व फचेती जो किस्में होती है उसमें लाइन से लाइन की दूरी अपन 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की डेप्थ 2.5 सेंटीमीटर अपन रख के और उसकी बुआई कर देते हैं। अब बात करते हैं अपन इसकी खाद उर्वरक की। तो मटर की फसल के लिए अपन खेत तैयार करते हैं, उस टाइम पे अपन को 15 से 20 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को समान रूप से बखेर के और मिट्टी में मिला देते हैं। फिर मृदा प्रयोगशाला की सिफारिश के अनुसार इसके अंदर 50 किलो नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास अपन इसके अंदर देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा अपन इसके अंदर पहले ही जो अंतिम जुताई अपन करते हैं उस टाइम पे अपन इसके अंदर भूमि में मिला देते हैं समान मात्रा से बिखेर के। और उसके बाद में जो अपने पास आधी जो नाइट्रोजन बच जाती है उसकी अपन फसल लगाने के 15 से 20 दिन बाद में अपन को यानी आधी डोज 2 बराबर भागों में बांट के आधी डोज अपन को उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी है। दूसरी डोज अपन को जब इसमें फूल व फलियां आ रही है उस टाइम पे अपन को देनी है। आगे बात करते हैं अपन इसकी सिंचाई व निराई गुड़ाई। तो बुआई के 10 से 15 दिन बाद में अपन फर्स्ट सिंचाई इसके अंदर दे देते हैं, और फिर अपन इसके अंदर 15 से 20-20 दिन के अंतराल पे अपन इसमें दूसरी सिंचाई देते हैं। ध्यान ये रखते हैं कि मटर के अंदर फूल आते व फलियां बनते समय अपन को पानी जरूर देना है। उस टाइम पे अपन को पानी में भी सिंचाई के बीच में गैप नहीं रखना है। और फर्स्ट निराई गुड़ाई अपन को 25 से 30 दिन के बाद में अपन इसमें करते हैं, और सेकंड निराई गुड़ाई अपन इसके अंदर 30 से 40 दिन बाद में करते हैं, और खेत को खरपतवार मुक्त रखते हैं। फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं पनपना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं कि इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं। तो फर्स्ट कीट जो इसमें आता है वो आता है तनाछेदक। ये ब्लैक मक्खी होती है जो जिसकी गिरदार क्या करती है कि पौधे के प्रारंभिक अवस्था में तने में छेद करके अंदर से इसके हरे भाग को खाती है, क्लोरोफिल को, और उसमें नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ के झड़ना स्टार्ट हो जाती है। और इस रोग की रोकथाम के लिए अपन को करना क्या है कि मेलाथियन 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अपन इसमें छिड़काव करेंगे तो इस रोग का कंट्रोल, इस कीट का कंट्रोल हो जाता है। अगला कीट जो है इसके अंदर आता है आपका फली छेदक। फली छेदक कीट का आक्रमण आपका जब मटर में फलियां में दाना बनना स्टार्ट होता है उस टाइम पे इसका ज्यादा होता है। इसकी जो इलियां है वो फलियों के अंदर सुरंग बना के घुस जाती है और मटर के हरे भाग को वो खाती है। इससे संक्रमित जो फलियां होती है उन फलियों में बाजार भाव गिर जाते हैं, जिसको अपन को अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है। और इसी की रोकथाम के लिए अपन को जैसे मोनोक्रोटोफास 36 ऐसे लिली या मेलाथियन 2% फलियां तोड़ने के बाद में अपन मेलाथियन 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसका स्प्रे करेंगे तो इसका नियंत्रण हो जाता है। अगला जो कीट आता है वो है इसमें माऊ। माऊ क्या करता है कि बहुत बारीक कीट होता है और ये पौधों से, पत्तियों से और कोमल भागों से रस चूसता है, और वहां पे एक यानी मधु जैसा पदार्थ वो छोड़ता है, जिसके ऊपर कुछ दिन बाद में काली फफूंद डेवलप हो जाती है। अब काली फफूंद की वजह को रोकने के लिए अपन को इसके अंदर बायोस्टीन का स्प्रे करना है।
और इस कीट का नियंत्रण करने के लिए अपन को मोनोक्रोटोफास 36 SL या डाइमिथोएट 30 cc का अपन स्प्रे करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाता है। अगला कीट आता है इसके अंदर लीफ माइनर। लीफ माइनर क्या होता है कि पत्तियों के अंदर नीचे यानी छेद करके अंदर घुस जाता है और वो सुरंग बना के चलता है अंदर ही अंदर, और अंदर से पत्तियों में हरा भाग व क्लोरोफिल को खाता रहता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर डैमेज होती है, पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और धीरे धीरे पौधा कमजोर पड़ के और सूख जाता है और पौधे की जो साइज हाइट आती है वो भी कम हो जाती है और छोटे छोटे फल आते हैं इसके अंदर फलियां, इससे हमारी फसल के अंदर काफी नुकसान होता है। अब इसके कंट्रोल के लिए अपन को क्या करना है कि कोई भी सिस्टेमिक दवा जैसे डाइमिथोएट 30 cc है, मोनोक्रोटोफास 36 SL है, ये जो दवा है जो पौधे के सिस्टम में जाती है उन दवाओं को अपन को इस पे 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से गोल बनाकर अपन को इस पे स्प्रे करना है, जिससे इसका कंट्रोल हो जाता है। अगले अब बात करते हैं अपन इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती है। तो फर्स्ट बीमारी जो है वो आती है इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको बोलते हैं छाछा। छाछा से क्या होता है कि ये पत्तियों पे सफेद चूर्ण सा पत्ते की सतह पे जमा हो दिखाई देता है अपन को, और उससे क्या होता है कि इससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया डैमेज होती है और पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता, जिससे उत्पादन में गिरावट आ जाती है और जो फलियां वगैरह बनती है वो भी छोटी छोटी बनती है और पौधे की साइज नहीं बन पाती क्योंकि पौधा अपना भोजन ही नहीं बना पाता है। इसके कंट्रोल के लिए अपन को जैसे गंधक का चूर्ण आ रहा है वो उसका स्प्रे करते हैं अपन। दूसरा अपना ये 3 ग्राम गंधक का चूर्ण लेके या बाविस्टीन है इसका स्प्रे करेंगे अपन, तो इससे अपना इसका कंट्रोल हो जाता है और कंट्रोल करने के लिए इसको 15 से 20 दिन बाद दोबारा दोहराना है। अगला आता है इसके अंदर गेहूं वहाँ रस्ट, जो इसको बोलते हैं रोली। अब इससे क्या होता है कि पौधे की पत्तियों के ऊपर भूरे कलर के गोल गोल आकार के धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो धब्बे धीरे धीरे फैलते जाते हैं और एक दूसरे धब्बे से मिल जाते हैं, पूरे पौधे को कवर कर लेते हैं। उससे उसमें उत्पादन में गिरावट आती है और इसे बाजार भाव भी अपन को सही ढंग से नहीं मिल पाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए अपन को क्या करना है कि जैसे मान लो रस्ट आ गई तो रस्ट आते ही अपन को जैसे बाविस्टीन ले ली, बाविस्टीन को 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बनाकर अपन इसमें स्प्रे करेंगे तो इसका कंट्रोल हो जाता है। अगला रोग आता है इसके अंदर उकटा। जो उकटा में क्या होता है पूरी हरी की हरा खेत ही पूरा मुरझा जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। इस बीमारी के लिए अपन को फसल चक्र अपनाना है पहले तो, कि मान लो कि गत साल जिस खेत में मटर बोया है उस साल अपन को वहां पे दूसरी चीज बोनी है, वहां पे मटर नहीं बोना है। दूसरी बात करते हैं अपन अगेती फसलों में ये रोग सबसे ज्यादा आता है, इसलिए फसलों को समय पर लगाना है। अगर बात करते हैं अपन इसके अंदर जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपन इसका स्प्रे करेंगे तो भी इससे कंट्रोल हो जाता है और 10 से 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेके बीज को उपचारित करके अपन को इसमें बोना चाहिए। अब बात आती है कि इसकी उपज कितनी प्राप्त होती है अपन को। तो जैसे ही मटर की फलियां पूरे संपूर्ण आकार ले ले और हरापन जो धीरे धीरे कम होने लगे तब अपन को मटर की फलियों को तुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद अपन को जैसे जैसे अगर मान लो अगर अपन लेट करते हैं तो इसके गुणों में कमी हो जाती है। अब अगेती फसल जो होती है उसमें अपन यानी कितनी उपज अपन को प्राप्त होती है, तो अगेती फसलों में तो इसकी 30 से 40 क्विंटल उपज अपन को प्रति हेक्टर प्राप्त होती है और जो पछेती जो किस्में होती है उसमें 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टर अपन को प्राप्त होती है। धन्यवाद किसान साथियों, कल नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।